आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की लोक कथा जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुंदेलखंड की लोक कथाएं से ली गई है। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है सबसे भलो रुपया। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा के 3 लड़के और एक लड़की थी। लड़की तीनों लड़कों में सबसे बड़ी थी। समय आने पर राजा ने अपनी लड़की का विवाह धूमधाम के साथ किया। खूब दान दहेज देकर उसे ससुराल विदा किया। राजा अपनी लड़की के विवाह से निपटा ही था कि उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राजा के पास पर्याप्त हथियार और सेना थी, जिसके बल पर उसने उस राजा को मारकर उसका राजपाट जीत लिया। राजा के मर जाने के बाद उसके बेटे बेसहारा हो गए। वे तीनों दर दर की ठोकरें खाते हुए इधर उधर भटकने लगे। 2 लड़कों ने तो अपने ही नगर में छोटा मोटा रोजगार शुरू कर दिया, लेकिन तीसरे लड़के ने किसी बड़े नगर में जाकर कुछ काम धंधा करने की योजना बनाई। छोटा लड़का इस उद्देश्य से कि बड़े शहर में वह जल्दी ही अपने परिश्रम के बल पर अपना वैभव प्राप्त कर लेगा, सोचकर अपना नगर छोड़कर बड़े शहर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे अपनी बहन का ससुराल मिला। उसने सोचा कि आज बहन के घर रुका जाए, दूसरे दिन सुबह शहर की ओर चल पड़ूंगा। बहन का ससुराल समृद्ध था। नौकरों चाकरों से भरा पूरा घर था। बहन को किसी चीज की कमी नहीं थी। पर जब बहन ने अपने भाई को दीनहीन दशा में देखा तो उसे लगा कि यदि मैं इसे अपना भाई कहूंगी तो मेरे ससुराल के लोग क्या सोचेंगे। बहन को देखते ही छोटा भाई उसके पैर छूने के लिए झुका, लेकिन बहन ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम मेरे दरवाजे से हट जाओ। राजा के छोटे लड़के ने बहन से कहा, बहन, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। हम पर विपत्ति आ पड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। बहन, तुम मुझे भूल गई हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूला। बहन ने अपनी नौकरानी से कहा, इसे बासी रोटी दे दो और विदा करो। नौकरानी ने उसे बासी रोटी थमा दी। रोटी इतनी सूखी हुई थी कि उसे तोड़ना भी कठिन था। छोटे लड़के ने उसे एक कपड़े में बांध लिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। उसी शहर में उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। सेठ के यहाँ उसने ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम किया, जिसके फलस्वरूप सेठ को दिन दूना और रात चौगुना लाभ होने लगा। लड़के की ईमानदारी और परिश्रम से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ निसंतान था, इसलिए उसने इस छोटे लड़के को गोद ले लिया। अब क्या था, छोटा लड़का ही दुकान का मालिक बन गया। उसका व्यापार इतना चलने लगा कि दूर दूर से लोग उसके यहाँ खरीद फरोख्त के लिए आने लगे।
सेठ लड़के के कामकाज से बहुत प्रसन्न था। कुछ दिनों बाद सेठ ने सोचा कि लड़के का विवाह कर देना चाहिए। एक सुंदर सी लड़की को देखकर सेठ ने लड़के का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। सुंदर सलोनी बहू और दान दहेज में आए सामान को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। एक दिन सेठ ने लड़के से कहा कि बहू को अपने घर भी घुमा लाओ। लड़का और बहू गाजे बाजे के साथ नौकरों चाकरों को साथ लिए अपने घर की ओर चल पड़े। बहू पालकी में बैठी हुई थी। पालकी को चार कहार अपने कंधों पर लिए जा रहे थे और लड़का घोड़े पर बैठा आगे आगे चल रहा था। भीड़ भाड़ और फौज पटाखा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा की बारात जा रही हो। मार्ग में बहन का घर मिला। गाजे बाजों की आवाज सुनकर कौतूहलवश बहन दरवाजे पर आ गई। तभी उसे घोड़े पर चढ़ा हुआ अपना भाई दिख गया। बहन भागती हुई भाई के पास पहुंची। भाई के घोड़े को रुकवाकर बहन ने कहा, भैया यह सब क्या है? भाई ने उत्तर दिया, बहन सब भाग्य का खेल है। पालकी में तुम्हारी भौजी है और यह सभी मेरे नौकर चाकर हैं। मेरा विवाह हो गया है। अब मैं अपने भाइयों से मिलने जा रहा हूँ। बहन ने कहा, भैया आज की रात मेरे घर रुक जाओ। यह भी तो तुम्हारा ही घर है। तब भाई ने कहा, बहन हम तुम्हारे बराबर कैसे हो सकते हैं? हम तुम्हारे यहाँ कैसे रुकें और क्या खाएं? जब मैं यहाँ से गया था तब तुमने मुझे जो बासी रोटी खाने के लिए दी थी वह आज भी मेरे पास रखी है। थैली में से बासी रोटी निकालकर उसने बहन को दे दी और अपने लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ गया। अपने नगर पहुंचकर उसने गरीब भाइयों में धन दौलत बांटी और उन्हें भी अपने जैसा सुखी बनाया। कुछ दिन भाइयों के साथ रहने के बाद वह अपनी पत्नी सहित सेठ के पास वापस लौटा और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। देखा साथियों, रुपए का चमत्कार। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके पास रुपया है उसी से लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, वरना पहचानते तक नहीं। अभी आप सुन रहे थे बुंदेलखंड की लोक कथा सबसे भलो रुपया। वाचन था मीता गुप्ता का। साथियों, इस लोक कथा में हम सबके जीवन की और दुनिया की सच्चाई को दिखाया गया है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज 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 मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।